हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए करते हैं आज का नए व्लॉग स्टार्ट। तो आज के नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी लगभग सुबह के 8 बजे से और चाय के साथ। तो कल हम बद्रीनाथ से काफ़ी लेट में पहुँचे, मतलब 8-9 बजे तक हम यहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने खाना वाना खाया और सो गए। तो अभी हम जोशीमठ में ही रुके हैं और आज हमको निकलना है सिमली के लिए। और सबसे पहले आप यहाँ की लोकेशन देखिए, मतलब सुबह उठ के ना इतना प्यारा लोकेशन है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा है। जो कि मैंने आपको कल भी दिखाया होगा, कल वाले व्लॉग में। हाथी पर्वत जो ठीक सामने पे नज़र आ रहा है। तो देखिए चाय के साथ। तो हमने ना सुबह से 3 बार चाय पी चुके हैं और अब जाके उठे हैं जब तीसरी चाय मिली हमको। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल काफ़ी ठंडा तो नहीं है, मतलब हल्का हल्का ठंडा है। एक स्वेटर में ही काम चल जाएगा, मतलब उतना ठंडा नहीं लग रहा है। और उधर साइड तो बर्फ़ गिरी हुई है लेकिन ठंडा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं गाइस, बोलते होंगे कुछ ना कुछ। यहाँ की लोकेशन ना कसम से बहुत प्यारी है। तो चलिए अंदर चलते हैं और मिलाते हैं आपको चाचा जी से, फूफू जी से, सबसे। तो कल का सफ़र ना बहुत अच्छा रहा, मतलब सुबह चले गए थे हम, शाम को आए, फिर भी ऐसा नहीं लगा, मतलब थकान जैसी लगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं और सपना रात में 4 बजे सोई सुबह के, इतनी गप्पे लगाई हमने 4 बजे से 4 बजे तक। और सुबह उठे हम, सुबह खैर लेट ही में उठे। तो चलिए आपको मिलाते हैं हम चाचा जी से। तो ये हमारे चाचा जी चाय की चुस्की लेते हुए। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल। कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये तो अभी तक नहीं उठा। तीसरी चाय हो रही है, उठ तीसरी गए। चाय, हाँ तीसरी चाय पी के ही उठे हैं हम। आहा। खा और सपना का तो काम था तो वो ऊपर जा रखी है। तो अभी बुड्ढी से मिलाते हैं। किचन में है बुड्ढी जी हमारी। ये हमारी बुड्ढी जी, ये हमारे बुड्ढी जी का किचन। और ये हमारी बुड्ढी जी। कैसी हैं आप? रोटी बना रही हूँ, ठीक है। और नमस्कार सबको। नमस्कार। रोटी नहीं बना रहे हो आप, पराठे बना रहे हो। आलू के पराठे बना रही हूँ ये मैं। देखो, ये वाह। है मेरी पराठे, ये देखो। बुड्ढी ने ना, ये वाह, बुड्ढी मतलब सुबह के 6 बजे से हमारी ही सेवा करने पे लगी है। 3 बार तो बुड्ढी ने हमको चाय पिला दी। मेरे मेथी आ रखे, मेथी। मेथी मेथी, मतलब इतनी सेवा। अरे हम बच्चे हैं बच्चे। बच्चों को ज्यादा करने चाहिए काम, पर आजकल के बच्चे बूढ़े और बुजुर्ग जवान। बच्चों को ठंडा लग रहा भाई, ठंडा। हाँ, पर अभी नहीं लग रहा यार ठंडो। हाँ ना ना, मीठा तो ठंडो चाहिए ना। ज्यादा। देखिए क्या फूल रही है हमारे पराठे। गब बंदे कि माँ पराठा बढ़न तो मैं माँ बढ़न की माँ बढ़न पराठा। ये देखिए हमारी तीसरी बार की चाय भी बुड्ढी ही बना के लाई। सुबह एक 6 बजे, एक 7 बजे, एक 8 बजे, तब जाके 8वीं बार, तीसरी बार हमारी नींद खुली है ना। तो बुड्ढी का धन्यवाद। अरे धन्यवाद नहीं बोलते। तो अब पराठे खाएंगे थोड़ी देर में, फिर हम जाएंगे। आप कैसा लग रहा हम जा रहे हैं? बुरा लग रहा, बहुत बुरा। अच्छा लग रहा था मुझे, हमारा घर भरा भरा लग रहा था। बाद में हाँ, मुझे सुना सुना लगता है। 2 दिन से। अच्छा नहीं लगता बाद में, बहुत खराब हो। वो बेटा लोग भी आए, बहू आई, वो भी गए, तो उस समय बहुत हाँ बुरा लगा मुझे। एक हाँ दिन तो बहुत सोना सोना लगता मुझे। हाँ, 1-2 दिन तो लगता ही है। हाँ बहुत बुरा लगता मुझे। और ये बुड्ढी का किचन देखिए कितना अच्छा कल है। याद आती मुझे बहुत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मसाले रखे हैं इस डब्बे में और काफी सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बुड्ढी हमारे लिए नाश्ता भी लेके आ गई है, एकदम गरम गरम पराठे। और यहाँ पर ये है सेवई और ये चटनी, किस चीज़ नारियल की की चटनी, वाह। मिर्च का अचार। आलू के पराठे। कैसे हो रहे? एक नंबर, मजा आ गया। आलू के पराठे। तो बुड्ढी ना आज हमारी ही सेवा में लगी हुई है। पता नहीं हमको कब बुड्ढी की सेवा करने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ बुड्ढी 2 मिनट बैठी रहती बस, फिर बोलती मेरे को देर हो रही, देर हो रही। अभी चलिए खाते हैं पराठे। इसमें क्या है इस डब्बे में? ये
हाँ। अचार नींबू। वाह, सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। चल फिर खाना शुरू कर। खा रहे हैं। सपना जी किधर है? उसका चल रहा ऑफिस का काम। हाँ, तो वो अभी नहीं आई, फिलहाल हम ही ठूस देते हैं। नहीं मेरे को तो लग रही है भूख। बिल्कुल खाइए आप, क्योंकि टाइम देख सकते हैं 11 बज गया है। नहीं अब तो तुम्हारा ओली का प्लान ना कैंसिल है। तो कहीं 11 बजा दिए हैं। कहीं और जगह चल लेंगे। देखते हैं हम रास्ते में कहाँ जा पाएंगे। ना ना ना, आप हमारी सेवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इतनी सेवा। तो हमने तो कर दिया है नाश्ता, और सबसे लेट में आ रही है सपना, क्योंकि उसका काम था तो वो अभी आ रही है। हाँ, तो बुड्ढी ना उस टाइम से लगी ही है इधर उधर, अब जाके उसको आराम मिला है। ये चश्मा ए भाई सुई दुनिया पास हृदय से हृदय दान करे निकोर सच्ची फुटे जो हाँ। दुनिया पास ये ना ए बे तो धनी में तो यमना जगह ची ओह माय टेबल में गॉड, तो रख लो यार, को रख लो बाकी अब भी खोलेंगे। हृदय से हरदम राम नाम। बुढ़ी डर गई थी। वो क्या डरी थी मैं जो इन वाला चश्मा को दोबारा। अब हम रोटी खा रहे हैं। हाँ, कैसे हो रहे पराठे सपना? बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर हम आए हैं अभी चाय पीने के लिए, और ये चाचा जी के रिश्तेदार हैं, मतलब मैं भी जानती हूँ उनको, पर पहली बार आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दादी जी, दादी जी ना बहुत खुश हो रखी है हमको देख के, है ना दादी? हाँ दादी बढ़िया लगी थी बहुत दादी, इतनी खुश हुई ना, तुम कब छूट गई, दादी रोने लग गई सीधा। तुम कब आए बई, दादी मुझे अपनी बातें बता रही। अकेला बैठ रही है? अकेला है? कबारी नाच्यो यत्र तत्र हाँ कबा बुहारी अपन धंधा नहीं ठेका गोर तो हाँ। घास पात कबा बोला ए तो दोस्तों अभी हम बुड्ढी जी से विदा पानी ले रहे हैं, तो हमें काफी बुरा लग रहा है, खासकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बद्रीनाथ से आते टाइम ऐसे ही उदास हो जाती हूँ, और यहाँ पर देखिए अभी बुड्ढी पिठाई लगा रही है। पैर छुइए। तो अब सपना डिमरी पे भी लगेगी पिठाई। ओह माय गॉड, ना बोल, ना तो बोल फॉर्मेलिटी के लिए यार। ले वीडियो में ले उल्टा आमीन देख हलवी चादनी रे में मजाक करो। है माजिद काजा अब सही बात तू मोल दिया और मेरी हम ना ना ड्रामा दे दो। ना 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 अखीस होता नहीं, ना 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 अखीस होता नहीं, ना 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 बंदी नीचे गलतियां माफ नहीं होती, जो फिर मुकुट के जो धुतकार दिया जाता है इन जैसों को। सगोरे नहीं है। सगोरिया लड़की है हमारी, काफी सगोर है इन पे, तो ऐसे ही सगोर वाला लड़का भी चाहिए। अरे हम सपना की बहुत बेइज्जती मारते हैं, हमेशा बुरा मानते हैं। देखना सपना ने कितने गुटियारे इकट्ठा कर लिए हैं। सपना डिमरी जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ से जाते हुए? यहाँ से जाते हुए मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे खास- बहुत अच्छा लगता है रहने में। मुझे भी देखो, सामने उठ के ऐसा लगा इतना अच्छा नहीं। व्यू दिखता है। यहाँ से नहीं दिखेगा पर अभी। व्यू देखना कितनी सुंदर लग रहा है। सामने बर्फ मुझे भी नहीं लगा, जैसे मैं पहली बार बुड्ढी उनके यहाँ, ऐसा लगा अपने ही घर पे हूँ मैं। पता नहीं कितने टाइम से यहाँ हाँ एकदम इतने आराम से रही मैं, 2 दिन लगा ही नहीं मैं किसी और के घर आ रही, मतलब शुरू बार है ना बुढ़िया, बुड्ढी के यहाँ समय। नहीं बुड्ढी ऐसा मत करो, ऐसा पाप मत करो रोते हुए। बुढ़ियों के बनों से चल दगड़ा होनी नहीं था। चल का दिन में लगे मैं चल आपके भाइयों से मिलाते हैं हम। बुढ़ी ये के पक- कुटियारे दिखा। बुढ़ी सुकुटियारे दिए हम चलेगा अपना सोरियासो। ले पकड़। तो यहाँ पे अभी जाने की तैयारी हो चुकी है, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हमको जाते हुए। बुड्ढी जी को मैं रोते, गाड़ी नहीं लिया समझो क्या? सही बात, ड्राइवर समझा है क्या? और नहीं तो बैग लिए अच्छा तुम। तो दोस्तों अभी हमारी तैयारी हो चुकी है और आ गए हैं हम रोड पे,
और सामान देखिए आप, 2 बैग लेके आए थे और इतना सामान हो गया है ना। सपना भी ला रही है और कुछ मैं ला गई, कुछ पीछे से अब बुड्ढी ला रही है, ये देखिए। और अभी चाचा जी गाड़ी लेके आएंगे यहाँ पे, तो यहीं पे हम सामान डालेंगे। और फिर से आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ मैं यहाँ का। तो काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू एक बार लास्ट टाइम, फिर पता नहीं कब यहाँ आना होगा, इसलिए इसमें कैप्चर कर देती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर ऊपर चोटियों में बर्फ़ गिरी हुई है, तो मैं आपको 3 दिन से बर्फ़ ही दिखा रही हूँ, जो कि मुझे सामने से देखनी थी यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने सोचा क्या पता यहाँ पे मुझे बर्फ़ देखने को मिले। क्योंकि जस्ट 1 दिन पहले बद्रीनाथ में बर्फ़ गिरी थी, तो आशीष डिमरी इंस्टाग्राम पे जो ब्लॉग डाला था उन्होंने, तो उसमें 1 दिन पहले बर्फ़ गिरी हुई थी। और ये कुत्ता ना इतना खुश हो रहा है, अले मिले पूछी 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 पूछी। हाँ, हाथी पहाड़ मैंने दिखा दिया था, हाथी वाला सेफ आ रहा है पूरा। इतना वजन बढ़ गया है यहाँ पे से यहाँ पे आने में, सांस फूल रही है मेरी। और बुड्ढी एक बार रो के दिखाओ या एक बार रो के दिखाओ बस हो गया, इतना ही रोना है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए हमको ऊपर कोई बुला रहा है, आजा। ए रोड बैठी हो, अरे तो गाड़ी भी हमारी आ चुकी है, लेकिन गायों ने रास्ता ब्रेक कर दिया। ये हमारे मामा जी, हेलो, कैसे हो आप? तो ये है हमारे मामा जी, तो हम आए इनके घर अभी थोड़ा सा इनको मिलने के लिए, और फिर चलते हैं हम घर की तरफ। ओके, तो पैकिंग हमारी हो चुकी है। देख लो और सामान देख लो, छोटा तो नहीं है ना ना ना, सब है सामान तो सारा है ना पक्का। आराम से चलाए हैं। ओके गाइस, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। चलो लेट्स गो। स्वास्थ्य में ध्यान रखें। आगे बैठू कि पीछे? नहीं, ओ माय गॉड, सुरक्षा पीछे ही बैठना पड़ेगा। बाय बाय, जल्दी आ, बाय बाय बाय। ठीक सब बाय, रोए ना। हाँ आयो ला, चल चल ठीक है, बाय बाय। ठीक था, बाय बाय, आराम से चले। हाँ ओ बाय बाय। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। चांदी चांदी दोस्तों। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, और यहाँ से जाना है हमको नरसिंह भगवान जी के मंदिर। तो ना हमें अभी हल्का सा मतलब दर्शन करना है, क्योंकि अभी हमको काफ़ी लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत बाहर से दर्शन करेंगे। तुलसी माला है भाई मैम, पूरा बॉक्स 100 रुपीज लेके जाओ, आते समय देने पेमेंट, जब मंदिर से लौटोगे तब देना। नहीं एक में बहुत होता है। तो चलिए अब मंदिर के दर्शन करते हैं। ये देखिए, कम में चलो। तो पहुंच गए हैं हम नरसिंह भगवान जी के मंदिर में। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टूरिस्ट लोग आते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए।
मतलब यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। भाई फन फन फोड़ दी यार भाई, दे दी 25,000 फोड़ दी। तो यहाँ पर भी छोटी छोटी शॉप है, ये देखिए दुकानें खुली हैं यहाँ पे छोटी छोटी। यहाँ है मंदिर। तो यहाँ पे भी ना अंदर की वीडियो नहीं बनाते हैं, मतलब बाहर की जितनी आपको बनानी है उतनी बनाते हैं, अंदर की नहीं बनाते ना सपना। अंदर की वीडियो नहीं बनाते यहाँ पे। तो बाहर से ही हम दर्शन कर लेंगे, अंदर भी करेंगे लेकिन अंदर की वीडियो नहीं निकालेंगे। यहाँ पर देखिए श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर। ये देखिए अंदर से डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगी, चलो आपको भी परिक्रमा कराते हैं, चला जा। चलिए तो ये ना काफी बड़ा मंदिर है, दंडधारा। ये देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। तो यहाँ पे भी है त्रिमुंडिया वीर जी का छोटा। और यहाँ पे त्रिमुंडा मेला भी होता है साल में एक बार, वो जो लोकल्स होंगे उनको पता होगा। अच्छा लगता है यहीं इसी प्रांगण में। चला जाओ ऊपर, ये है दंडधारा कागे, आ जाओ ऊपर। बगल में शिव परिवार, शिव जी का पूरा परिवार है यहाँ पे, नीचे भी। इसे दंडधारा क्यों बोलते हैं? दंडधारा आई थिंक कुछ होगा रीजन, भगवान विष्णु की। हाँ पता नहीं, मुझे इतना नॉलेज है, मुझे बस मंदिर का नॉलेज है जितना थोड़ा बहुत है। मंदिर के ही बारे में बता दीजिए। यहाँ पे नरसिंह भगवान जी की मंदिर है ये। तो इसमें जो भगवान जी हैं वो शांत रूप में शालिग्राम जी के रूप में है, और स्वयंभू मूर्ति है। उसमें जो है कि भगवान जी की दाएं हाथ की जो उंगली है वो पतली होती जा रही है, तो वो बता रहे हैं कि अब वो सुई के बराबर रह चुकी है। तो जिस दिन वो पतली सी हो रखी है जो उंगली वो टूट जाएगी, तो उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, और जो बद्रीनाथ जी हैं विशाल बद्री, उनके वहाँ जाने का मार्ग जो है वो बंद हो जाएगा, और जो भगवान बद्री विशाल है वो भविष्य बद्री में आ जाएंगे। और भविष्य बद्री में भी जो शिला है वो स्वयंभू है, और वो काफ़ी ऊपर तक आ चुकी है। वो जोशीमठ से 24-25 किलोमीटर यहीं बगल में ही है। अच्छा, तो अभी कह रहे हैं तो देखो क्या क्या होता है। अभी अंदर पंडित जी ने भी समझाया हमें ये चीज़ें। अच्छा। तो दर्शन हो गए हैं और अब सीधा चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि लेट भी हो रहा है, 2 यहीं बज गए हैं हमें। मैं देर हो रही है। हाँ, मैं जाना है। तो मंदिर के ना जस्ट बगल पे है, यहाँ पर देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे। और यहाँ पे पुजारी निवास जी है, यहाँ पे पुजारी जी रहते हैं, और फिलहाल तो सब जगह ताला ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे ना मतलब पुजारी जी अंदर हैं, तो यहाँ पर कोई वैसे बताने वाला है नहीं तो मैं पूछती हूँ उनसे, लेकिन यहाँ पर सब जगह ताली लगी हुई है, ताला। ऐसे देखिए यहाँ पर ये मंदिर देख सकते हैं आप, यात्री लोग फोटोज खिंचा रहे हैं। चलो तो पहुँच चुके हैं हम अभी मेन मार्केट में, मतलब नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जोशीमठ से भी लेते हैं विदाई, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र की ओर। बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू।
दोस्तों हम थोड़ा मार्केट में उतरे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे से कुछ सामान लेना है और मार्केट दिखाते हैं आपको। पहुँचे तो नहीं है पर पहुँचने वाले हैं मार्केट। बहन जी साइड हटिए। तो यह मेन मार्केट जोशीमठ का और देखिए कि यहाँ सुनपट पड़ा है। मार्केट का हाल ये है। भाई साहब अंकल जी आपने मुझे मार दिया था। लाइव एक्सीडेंट दिख जाता लोगों को। भाई रोड भी देखना यार तू। भयंकर 4 आदमी नहीं घुस सकना ढंग से 4 ही। हम बहुत देर से यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं पागल नाला के पास। बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ पे। पागल नाले पे तो हम अभी पहुँचे भी नहीं है, उससे पहले ही जाम स्टार्ट हो चुका है। सही में वो पागल नाला है। खैर उसका तो वैसे भी पता नहीं चलता, कभी भी आ जाता है, पर ये क्या है इतना जाम बेफालतू का। आगे रुका है भैया, आगे उधर तो इतनी जगह है भैया। बहुत ये है पागल नाला। गाइड पीछे ये है पागल नाला। ये कभी भी आ जाता है। ये मैं देखो यार कति लंबू जाम लगी। ये देखिए दोस्तों वहाँ कितना लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ तक गाड़ी लगी हुई है, यहाँ तक। ये देखिए कर्णप्रयाग मार्केट हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए अभी शाम का टाइम हो रहा है और 5:30 हो गया। नहीं 5 बज रहा होगा। और मैं ना जोशीमठ से यहाँ तक सोते आई, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। सपना भी सो गई थी, उसको भी नींद आ गई थी क्योंकि थकान लग जाती है ना, उस टाइम पता नहीं चलता, बाद में पता चलता। अभी घंटे आप पहुँचते हैं फिर सिल्ली, फिर घर। अभी बहुत स्ट्रगल है। है घर पे, मतलब मैं सपना लोग घर पे हूँ। अभी मैं घर जाऊँगी और सामान भी यहीं पे रखा हुआ है। सब ज़्यादा थकान तो तेरे को लगेगी। होम स्वीट होम में पहुँच गए। हम मुझे लेना याद अच्छे ना। 3 दिन का ट्रैवल। तो अब थोड़ा बैठती हूँ, उसके बाद सीधा घर जाऊँगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं दोबारा एक नए व्लॉग में ट्रैवलिंग वाले। वो भी कहीं जाऊँगी मैं, घूमने का ही व्लॉग है दोबारा। यू आर फिक्स्ड दैट? मैंने फिक्स कर लिया। इसके बाद है जस्ट 1-2 दिन बाद। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।